नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शेयर एजू पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे जैव पारिस्थितिकी प्रारूप। जैव पारिस्थितिकी प्रारूप यूरी प्यूरीफोन ब्रेनर ने दिया था। यूरी प्यूरीफोन ब्रेनर का जन्म 29 अप्रैल 1917 को मॉस्को रूस के अंतर्गत हुआ था। अभी इस बायो इकोलॉजिकल थ्योरी के अंतर्गत है क्या है, इसमें क्या है कि मानव विकास में जैव पारिस्थितिकी प्रारूप है, वंशानुक्रम व वातावरण की अंत्यक्रिया का सैद्धांतिक प्रारूप है। यानी इसके अंतर्गत ब्रीफोन ब्रेनर ने व्यक्ति के विकास को उसके वातावरण के अंतर्गत समझने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यानी व्यक्तित्व का विकास है, उसको वातावरण के माध्यम से समझना है, उसी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है इसमें। और इसमें पारिस्थितिकी तंत्रों को टोटल 5 भागों में है विभाजित किया है। माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो और क्रोनो। माइक्रो को कहते हैं हम सूक्ष्म तंत्र, मेसो सिस्टम को हम मध्य तंत्र, एक्सो सिस्टम को बाह्य तंत्र, मैक्रो को हम कहते हैं वृहत और क्रोनो सिस्टम को हम घटक मंडल या घटना तंत्र कहते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम है व्यक्ति के सबसे निकट जो मंडल होता है वो होता है माइक्रो सिस्टम, यानी व्यक्ति के करीब से संबंधित है। इसमें व्यक्ति डायरेक्ट जुड़ा रहता है, जैसे कि व्यक्ति का परिवार हो गया, उसके मित्र हो गए, विद्यालय का परिवेश है, ये सभी माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत आता है। इससे क्या होता है, व्यक्ति डायरेक्ट जुड़ा रहता है। मेसो सिस्टम है माइक्रो सिस्टम के जितने भी पक्ष है तो उन पक्षों के मध्य होने वाली अंत्यक्रिया, ये सभी किस में अंतर्गत आती है, मेसो सिस्टम के। जैसे कि हम मान लेते हैं कि पक्ष कौन कौन से, जैसे बालक का परिवार है और विद्यालय का वातावरण है, यानी बालक का परिवार और विद्यालय, इन दोनों के मध्य जो अंत्यक्रिया होगी वो सब किस में के अंतर्गत आती है, मेसो सिस्टम के अंतर्गत। तीसरा है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम है वो व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है, इसमें व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित रहता है। जैसे कि अप्रत्यक्ष रूप से कैसे, कि बालक का परिवार है, अभी आर्थिक समस्याओं से गुजर रहा है, तो ये आर्थिक समस्याएं उसके विकास पर असर डालती है। या फिर माता पिता की नौकरी छूट जाना, या फिर माता पिता के ऑफिस का जो व्यवहार होता है या उनके ऑफिस के रूल्स होते हैं वो एक्सो सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तीसरा होता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में हम सामाजिक और सांस्कृतिक आदर्श, रूढ़ि, प्रथाएं, विश्वास, मान्यताएं, ये इत्यादि मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत आती है। और सबसे पांचवा है क्रोनो सिस्टम। इसमें वो सभी ऐतिहासिक घटनाएं आती हैं जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के सभी स्तरों को प्रभावित करती है। यानी क्रोनो सिस्टम के अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाएं आती है। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। मैं वापस एक बार रिवीजन कर लेता हूँ कि जैव पारिस्थितिकी प्रारूप के अंतर्गत कुल 5 पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रस्तुत किया गया है। माइक्रो सिस्टम, मेसो, एक्सो, मैक्रो, क्रोनो सिस्टम। अगर हमें ये याद नहीं रहता तो आप ये याद रख लो, सूक्ष्म तंत्र, मध्य तंत्र, बाह्य तंत्र, वृहद तंत्र, घटक मंडल या घटना तंत्र। माइक्रो सिस्टम से व्यक्ति सीधे तौर से जुड़ा रहता है, जैसे कि उसका परिवार। मेसो सिस्टम में माइक्रो सिस्टम के विभिन्न पक्षों के मध्य अंत्यक्रिया, जैसे कि बालक के परिवार और विद्यालय इन दोनों के मध्य जो अंत्यक्रिया होती है वो मेसो सिस्टम। एक्सो सिस्टम के अंतर्गत है अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है बालक, जैसे कि बालक के परिवार की आर्थिक समस्याएं, माता पिता की नौकरी छूट जाना या उसके अभिभावक का रोज रात्रि में देर से लौटना। ठीक है, मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत होती है सामाजिक रीति रिवाज, प्रथाएं, रूढ़ियां। और क्रोनो सिस्टम के अंतर्गत आती है ऐतिहासिक घटनाएं। उम्मीद करूंगा ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।